सब हमको इससे सहाय और गुड इवनिंग। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इस सुंदर मौका मिला है आप सभी के साथ वचन बांटने का। तो आज मैं विश्वास का बारे में चर्चा करना चाहूँगी। तो वचन सुनने से पहले आइए हम लोग दुआ करते हैं। हे हमारे पिता, तुझे धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें देखने के लिए दिया है और इस सुंदर जीवन के लिए पिता। और अभी हम सब जितना भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं हमारे साथ रहे, और मैं अभी जो वचन बताना चाह रही हूँ तो जो सुन रहे हैं उनके मन हृदय को खोल, ताकि वो लोग सुनकर आपके वचन को समझ सके और अपना जीवन में उपयोग कर सके पिता। और हम पापी हैं, हमारे पाप गुनाहों को तू क्षमा कर। इस छोटी विनती प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगती हूँ, स्वर्ग में सुन और ग्रहण कर, आमीन। तो विश्वास तो हम सब करते हैं। तो विश्वास करते हैं तो विश्वास क्या चीज़ है, हमें इसको जानना है। तो विश्वास ये चीज़ है जो हम बिना देखकर जिस पर यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, तो उसको हम लोग विश्वास कहते हैं। और ये हमें मिलता है हिब्रू 11:1 में। यहाँ पर इस प्रकार का लिखा है, Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. तो यहाँ पर यही बोलता है कि विश्वास जो है जिस पर हम बिना देख के जो यकीन करते हैं उसको हम लोग विश्वास कहते हैं। और विश्वास शैतान भी करता है और वो थरथराता है। इसका एक ही कारण है कि वो उसका हिसाब से नहीं चलता है, तो वो इसीलिए थरथराता है। तो ये हमें मिलता है जेम्स 2:19 में। यहाँ इस प्रकार का लिखा है, यू बिलीव दैट गॉड इज़ वन, यू डू वेल, इवन द डेमन्स बिलीव एंड शडर। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखा है कि हम सब बिलीव करते हैं और शैतान भी विश्वास करता है, पर वो उसका हिसाब से नहीं चलता है। तो और ये विश्वास जो है कहाँ से आता है, तो इसको हम लोग देखेंगे रोमन्स 10:17 में। यहाँ इस प्रकार का लिखा है, सो फेथ कम्स फ्रॉम हियरिंग एंड हियरिंग थ्रू द वर्ड ऑफ क्राइस्ट। तो यहाँ पर लिखा है कि ये विश्वास जो है परमेश्वर का वचन सुनने से आता है। और हम परमेश्वर का वचन कब सुनते हैं, जब हम उसके मतलब बाइबल को पढ़ते हैं। तो हमें हर रोज़ बाइबल पढ़ना चाहिए, तो हमें विश्वास का बारे में पता चलेगा। और हमारा विश्वास जो है परमेश्वर का वचन सुनने से ही आता है। और ये विश्वास जो होता है ये काम के बिना मरा हुआ है। तो इसको हम लोग देखेंगे जेम्स 2:27 में। यहाँ पर इस प्रकार का लिखा है, जेम्स 2:26 में, फॉर एज द बॉडी अपार्ट फ्रॉम द स्पिरिट इज डेड, सो ऑल्सो फेथ अपार्ट फ्रॉम वर्क इज डेड। यहाँ पर यही लिखा है कि जैसा एक शरीर से जब आत्मा अलग हो जाता है तो वो मर जाता है, और इसी प्रकार जो विश्वास से अगर काम मतलब हम विश्वास करते हैं और काम नहीं करते उसका अनुसार, तो हमारा विश्वास भी मरा हुआ कहलाता है। तो हमें किस पर विश्वास करना चाहिए? हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, और उसी से हमें सब कुछ मिलता है।
और इस दुनिया में हम रहते हैं तो हम अपने परिवार वालों पर विश्वास करते हैं और हमारे भाई बहन और हमारे सब कोई के ऊपर विश्वास करते हैं जिसको हम पहचानते हैं। और पर हमें उन पर विश्वास करना चाहिए, पर हमें उनसे भी ज़्यादा परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में वो लोग हमारे रिश्तेदार भी हमें धोखा दे सकते हैं। तो और पर हमें परमेश्वर, अगर हम उस पर विश्वास करेंगे तो वो हमें कभी नहीं धोखा देगा और वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। और इस दुनिया में जो है, जब हम इस दुनिया में है तो हमें बहुत प्रकार का मुसीबत आता है हमारे जीवन में, और हम अगर परमेश्वर पर भरोसा करेंगे तो वो हमें ज़रूर मदद करेगा और वो हमेशा हमारे साथ रहता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, अपने पूरा मन और पूरा दिल से परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। तो मैं अंत करने से पहले फिर से कहना चाहूँगी कि हमें विश्वास उस पर करना चाहिए जो हमसे प्यार करता है, और वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा और ना हमें कभी त्यागेगा। तो अगर हम उस पर विश्वास करेंगे और उसके वचनों पर चलेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तो जब वो आएगा हमें लेने तो हम उसके साथ जा पाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग राज्य में रहेंगे। और वहाँ पर कभी दुख तकलीफ नहीं होगा। जैसा हम इस दुनिया में झेलते हैं वैसा वहाँ झेलना नहीं पड़ेगा, वहाँ सिर्फ खुशियाँ और खुशियाँ होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें उस पर सिर्फ विश्वास करना है और उसका वचनों के हिसाब से चलना है। तो आइए हम लोग अंत करने से पहले एक छोटा सा दुआ करेंगे। हे हमारे पिता, तुझे धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए, जो मैं अच्छा से जो भी मैं अभी बोली, जो भी सुन रहे हैं वो लोग के मन हृदय को तू खोल, ताकि वो लोग अच्छे से समझ सके जो मैं उन सबको कहना चाह रही थी। और क्या मांगूँ इस छोटी बिंदी प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगती हूँ, स्वर्ग में सुन और ग्रहण कर, आमीन।